कल मैंने निहित फलनों का अवकलन स्टार्ट किया था, पूरे नियम कायदा कानून सब समझाए थे। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। कल मैंने पूरा टी मान के अच्छे से विधिवत जो सिस्टम है उससे कराए थे। आज हम डायरेक्ट करेंगे हर क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ साइन 3x। तो 3x को टी मान लेंगे बच्चों, तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, और डी डी एक्स ऑफ टी आपको ये पता है कि टी का फिर से क्यों करते हैं, इसका प्रूफ आपने कर चुके हैं। तो मैंने कहा अगर साइन 3x है तो x के जगह दूसरा फलन 3x आ गया है, तो उसी को जो फलन आ गया उसी को टी मानेंगे। 3x को मन में ही टी मान लीजिए, फलन साइन टी बन जाएगा टी का। तो आपने पढ़ा था y का t के सापेक्ष, t का x के सापेक्ष, तो साइन 3x का cos 3x हो जाए, डी डी एक्स ऑफ 3x का 3, तो 3 cos 3x। दूसरा क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 5x। ये देखिएगा, तो यहां हम क्या करेंगे, 5x को t मानेंगे, मानकर भी कल पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। 5x को t मानेंगे, मन में ही t मानेंगे तो फलन t का हो जाएगा। आपने पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ y, y का t के सापेक्ष, t का x के सापेक्ष, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, और t का फिर से x के सापेक्ष, तो 5x का 5 e की पावर 5x, यानी कि x के स्थान में जो फलन आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन। यहाँ e की पावर x में x के जगह 5x आ गया तो उसी को t मानेंगे, e की पावर t का e की पावर t, फिर डी डी एक्स ऑफ t। तीसरा क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ tan 5x। अब जाहिर सी बात है 5x को t मानोगे tan t बनेगा। tan t का क्या होता है, sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर 5x, और डी डी एक्स ऑफ t, t का मतलब 5x का 5 sec स्क्वायर 5x। चौथा क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ e की पावर log x बेसी। सब लोग जानते हो इसका मान x होता है, लेकिन आप इसको कंपोजिट से ही करिए, log x बेसी को t मानेंगे, e की पावर t का e की पावर t, डी डी एक्स ऑफ log x बेसी, log x बेसी का 1/x, e की पावर log x बेसी अपॉन x। उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, e की पावर log x बेसी को x लिख सकते हो, x का 1, वैसे भी देखो x समान 1 से 1 आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है ये a की पावर 10x, a की पावर 10x, 10x को t मानोगे, a की पावर t का a की पावर t log a बेसी, a की पावर 10x log a बेसी, डी डी एक्स ऑफ 10x, 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, a की पावर 10x log a बेसी इंटू sec स्क्वायर x। उसको गर्मी की नंबर 6 पर आते हैं सभी लोग, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मैंने बात किया था फंक्शन ऑफ द फंक्शन। हम e की पावर x का सूत्र जानते हैं, लेकिन x को हटाकर एक अन्य फलन आ गया, फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया, तो इसी को ही t मानेंगे। इसको t मानेंगे तो आपको दिख क्या रहा है, e की पावर t, और e की पावर t का e की पावर t, और डी डी एक्स ऑफ t एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, e की पावर t का e की पावर t, और डी डी एक्स ऑफ t अभी हो गया e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रेकेट तोड़ दे, 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो अब आपका आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ई की पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस फलन ने कब्जा जमाया एक्स को हटाकर अपना कब्जा जमा लिया उसी को टी मानेंगे। ई की पावर टी का ई की पावर टी, फिर टी का एक्स के सापेक्ष अंश हर से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लगा देंगे। डी डी एक्स ऑफ tan 7x प्लस ई की पावर tan 4x। पहले तो f1x प्लस f2x है तो अलग अलग करोगे। डी डी एक्स ऑफ tan 7x प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर tan 4x। यही है बच्चों। अब tan 7x tan x का आप जानते हो x की जगह 7x आ गया, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो 7x को t मानेंगे तो tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर 7x डी डी एक्स ऑफ 7x। यहां देखिए x, देखिए हम e की पावर x के जानते हैं तो tan 4x हो गया, e की पावर tan 4x को t मानेंगे, e की पावर t का e की पावर t और डी डी एक्स ऑफ tan 4x। 7x का 7 sec स्क्वायर 7x e की पावर tan 4x। अब tan 4x भी फलन का फलन है, x की जगह 4x है तो tan t का sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर 4x और डी डी एक्स ऑफ 4x। 4x का 4 हो जाएगा तो 7 sec स्क्वायर 7x प्लस 4 sec स्क्वायर 4x e की पावर tan 4x। ध्यान दीजिएगा e की पावर tan 4x में tan 4x को t e की पावर t के e की पावर t डी डी एक्स ऑफ t। फिर फलन का फलन है 4x को t मानेंगे तो tan t का sec स्क्वायर t का पुनः डी एक्स ऑफ log sec x। तो हम sec x को t मानेंगे, sec x को t। देखो log t का हम जानते हैं, log x का हमको पता है 1 अपान x, तो x की जगह sec x आ गया, log t का 1 अपान t 1 अपान sec x और डी डी एक्स ऑफ sec x। तो sec x का होगा sec x tan x, sec x इंटू sec x tan x, sec x कैंसिल tan x। नौवां क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। log m अपान n है बच्चों, log m अपान n है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। log m माइनस log n, log m माइनस log n। अब डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f2x है तो अलग अलग कर सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। नियम को समझिएगा, log m अपान n है बच्चों तो log m माइनस log n कर दिए। फिर डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस डी डी एक्स ऑफ f2x। अब देखिए log x का आप जानते हैं, देखिए इसको t मानेंगे तभी तो log t बनेगा, log t x के जगह ये आ गया है तो x स्क्वायर प्लस x धन है तो log t का 1 अपान t और डी डी एक्स ऑफ t का पुनः, खूब नियम से समझिए, log t का 1 अपान t फिर डी डी एक्स ऑफ t, यहां माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। log t बनेगा बच्चों, log t का 1 अपान t डी डी एक्स ऑफ t, यहां भी 1 अपान u डी डी एक्स ऑफ u। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां तक करिए। अभी आप एलसीएम लेकर करेंगे, पहले यहां तक एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका गुणा इधर 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सामान्य सा गुणा है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब देखिए आराम से देखिए गुणा कर लेते हैं हम लोग।
बहुत आराम से देखिएगा, गुणा करते 2x का एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका गुणा करते हैं 2x का 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अपन यहां देखिए थोड़ा बनाते एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ब्रैकेट तोड़ते हैं ऊपर 2x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x में x गया प्लस एक्स प्लस 1। यहां क्या हो जाएगा 2x क्यूब 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया प्लस एक्स स्क्वायर 2x में x गया प्लस एक्स और माइनस 1 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रेड एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़ते हैं 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए, यहां 2x क्यूब कट गया, यहां x कट गया, तो बचेगा क्या 2 माइनस 2x स्क्वायर 2 माइनस 2x स्क्वायर नीचे x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दो कॉमन ले लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन 10वें का डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। देखो रूट ए प्लस रूट बी है बच्चों, तो 1 अपॉन के रूप में है, थोड़ा करने में आपको तकलीफ होगी तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे कर दीजिए डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स है, तो रूट ए माइनस रूट बी का गुणा कर दीजिए, उससे ऊपर आ जाएगा। देखिए तब आपको अवकलन करना सरल हो जाएगा। रूट ए माइनस रूट बी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब पूछोगे सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा, देखिए अभी दिखाते हैं। डी डी एक्स ऑफ ऊपर ते आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी रूट एक्स प्लस माइनस रूट एक्स और नीचे सूत्र बनेगा रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। जब इसका वर्ग होगा तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एक्स खत्म हो गया। अब आपका क्वेश्चन सरल हो गया। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स। अब आप सरल हो गया करना, अब अलग अलग कर देते हैं। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। हर बच्चा ध्यान देगा, 1 अपॉन इस तरीके से रूट ए प्लस रूट बी है, तो आप गुणा कर दिए रूट ए माइनस रूट बी का, नीचे एक ही आ गया और नीचे एक आ गया, क्योंकि रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी वर्क किए थे माइनस बी हो गया। अब ऊपर आ गया अलग। आप देखो इसका करना है रूट टी का, तो मैंने कहा रूट एक्स का आप जानते हो 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह कोई भी आ गया, देखो रूट एक्स प्लस 1 आ गया, तो यहां देखिए एक्स प्लस 1 आ गया एक्स की जगह, तो रूट टी का होगा 1/2 रूट टी और डी डी एक्स ऑफ टी। और यहां रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स जानते ही हो। हर बच्चा रूट एक्स प्लस 1 का 1/2 रूट टी और इसका पुनः करेंगे एक, तो 1/2 रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 रूट एक्स। तो कॉमन ले लीजिए 1/2 रूट एक्स प्लस 1, चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, इतने पे भी छोड़ दीजिए। डी डी एक्स ऑफ 1/2 रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ 1/2 रूट एक्स माइनस 1 रूट ए माइनस रूट बी है, तो रूट ए
प्लस रूट बी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। गुणा कर दिए बच्चों, रूट ए प्लस रूट बी का ऊपर नीचे, तो ऊपर आ गया रूट ए प्लस रूट बी, यानी डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स, और नीचे रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट बी है, तो हो जाएगा ए माइनस बी, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स ऋण ए, इसका वर्ग करेंगे एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ऋण एक ऋण बाहर कर दिए, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स। अब अलग अलग करते ऋण बाहर रख के डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट टी है बेटा, एक्स की जगह एक्स ऋण एक आ गया, तो एक्स ऋण एक को टी मानेंगे, तो रूट टी का होता है बच्चों 1/2 रूट टी और डी डी एक्स ऑफ टी, टी का यहां तो रूट एक्स है, जिसका 1/2 रूट हो एक्स हो गई, 1/2 रूट एक्स माइनस वन, इसका एक 1/2 रूट एक्स, ऋण एक बटे दो कॉमन, 1/रूट एक्स माइनस वन प्लस 1/रूट एक्स, आपका आंसर होगा। डी डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स, यही करना है आपको। क्वेश्चन डी डी एक्स ऑफ इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी रहे तो आप देखिए कैसे करेंगे, रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स और रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स का गुणा, ऊपर आपका आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स, और ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वन माइनस एक्स। अब अलग अलग करेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस वन प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट टी होगा, रूट टी का कभी भी 1/2 रूट टी, एक्स की जगह देखो एक्स प्लस वन, इसको फिर से करेंगे एक्स प्लस वन, और रूट एक्स का तो जानते ही 1/2 रूट एक्स, ये हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस वन प्लस 1/2 रूट एक्स, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/रूट एक्स प्लस वन प्लस 1/रूट एक्स। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। 11वें का पहला क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, स्क्वायर रूट है बच्चों, आप सब जानते हो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यहां एक्स के स्थान पे कौन आ गया, एक अन्य फलन कौन है साइन एक्स, तो उसको टी मानेंगे, तो दिखेगा आपको रूट टी का होगा 1/2 रूट टी और डी डी एक्स ऑफ टी, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। हर बच्चा ध्यान देगा, रूट टी है, एक्स के स्थान पे साइन एक्स आ गया, एक्स के स्थान पे साइन एक्स आ गया, तो दूसरे फलन ने कब्जा जमाया, उसको टी मानेंगे, रूट टी का 1/2 रूट टी, टी का पुनः साइन एक्स का कॉस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, डी डी एक्स ऑफ रूट टेन एक्स है, यहां भी देखिए रूट टी का हम जानते हैं, रूट टी का जानते हैं 1/2 रूट टेन एक्स और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट टेन एक्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, साइन एक्स का हम जानते हैं, एक्स की जगह रूट एक्स आ गया, एक अन्य फलन आ गया, तो साइन रूट एक्स में रूट एक्स को टी मानेंगे, साइन टी का कॉस टी और डी डी एक्स ऑफ टी, और रूट एक्स का सब जानते हो 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स। ध्यान दीजिएगा, साइन रूट एक्स है तो रूट एक्स को टी मानेंगे, साइन टी का कॉस टी और टी का पुनः एक्स के सापेक्ष, यानी रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ
tan 1/√x बच्चों। हम tan x का जानते हैं, हमको tan x x का फलन है। हमें x के जगह क्या आ गया देखिए 1/√x, तो उसको 1/√x को t मानेंगे, तो tan t का sec² t और ddx ऑफ 1/√x। देखिए tan t बन जाएगा, क्योंकि हम tan x का जानते हैं, tan x का फलन होता है, x के जगह अन्य फलन 1/√x आ गया है, तो 1/√x को t मानेंगे, sec² 1/√x, तो sec² 1/√x, और इसका देखिए इसको लिख सकते हैं ddx ऑफ x की पावर ऋण 1/2 ऊपर लेते आए। अब आ गया sec² 1/√x, इसका हो जाएगा -1/2 x की पावर -1/2 -1, तो ये हो जाएगा sec² 1/√x, इसका हो जाएगा -1/2 x की पावर ऋण 3/2। अब नीचे भेज देंगे इसको, -1/2 sec² 1/√x, x की पावर 3/2 नीचे जा जाएगा, x की पावर 3/2 को x√x भी लिख सकते हो। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि x√x का मतलब ही होता है x की पावर 3/2, x गुणे x की पावर 1/2, एक गुणा में घाते जुड़ गई 3/2। तो यहां देखिए बच्चों, इसको t मानेंगे, tan t का sec² t और ddx ऑफ t 1/√x, x की पावर ऋण 1/2, क्योंकि नीचे 1/2 है, ऊपर ऋण 1/2। अब x की पावर nx की पावर -1, ऋण 1/2, x की पावर ऋण 3/2, नीचे भेजा तो प्लस हो गया, ऋण 1/2 बाहर। x का जानते हैं, √x का 1/2√x, यहाँ रूट cos x है, cos x को t मानेंगे, √t का 1/2√t और ddx ऑफ cos x, cos x का -sin x अपॉन 2√cos x। सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 का पहला क्वेश्चन है, ddx ऑफ √ax प्लस b की पावर m। अब चाहे तो इसको ax प्लस b की पावर m/2 भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2 का गुणा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ddx ऑफ ax प्लस b पावर m में 1/2, चाहे तो अंदर वाले को t भी मान के कर सकते थे, तो ddx ऑफ ax प्लस b की पावर m/2। जब इस टाइप का सवाल हो, x की पावर n के रूप का हो, तो आप समझ सकते हो x के स्थान पे, x की पावर n के रूप का है, तो x के स्थान पे आ गया है ax प्लस b, तो ax प्लस b आ गया है, तो x की पावर n का n x की पावर n-1 और ddx ऑफ ax प्लस b, ये हो गया m/2 ax प्लस b की पावर m/2 -1, और इसका ax प्लस b का a हो जाएगा, तो am/2 ax प्लस b की पावर m/2 -1। बच्चों आप ऐसा भी कर सकते थे कि अंदर वाले को t मानकर भी कर सकते थे, √t का 1/2√t, इन्हें ज्यादा अच्छा मेथड है। स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2 का गुणा कर दीजिए, m/2। अब देखिए x की पावर n के रूप का है, तो इसको t मानेंगे, x के स्थान पे आ गया, तो t की पावर m/2, तो सूत्र क्या होता है x की पावर n का nx की पावर n-1, तो m/2 ax प्लस b की पावर m/2 -1, और जिसको t माने तो उसका पुनः ax प्लस b का am/2 हो गया। ddx ऑफ a bx की पावर 7/3। जब कभी भी देखिए ब्रैकेट में x की पावर n के रूप का कभी भी रहेगा, तो जो x के स्थान में जो a ऋण bx, इसी को t मानेंगे, जिससे x की पावर n का रूप हो जाए। x के जगह a ऋण bx आ गया, a ऋण bx, तो a ऋण bx को t मानेंगे, t की पावर 7/3, तो nx की पावर n-1, nt की पावर n-1। ध्यान समझिएगा, a ऋण bx को t मानेंगे, कभी भी इस तरीके से हो, x की पावर n के रूप को, तो x की जगह a ऋण bx, तो t की पावर 7/3, 7/3 t की पावर 7/3 -1 और ddx ऑफ t
हर टाइप के क्वेश्चन है, बस मेहनत आप करते रहिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। ए ऋण बी एक्स की पावर 7 में 3 गया 4/3 और ए का 0 हो जाएगा ऋण बी एक्स का ऋण बी, यहाँ ऋण बी मिलेगा। ए का 0 ऋण बी एक्स का ऋण बी, तो ऋण 7/3 बी ए ऋण बी एक्स की पावर 4/3। ए ऋण बी एक्स को टी माने टी की पावर 7/3, 7/3 टी की पावर 7/3 -1 और डी डी एक्स ऑफ टी ए ऋण बी एक्स, तो 7/3 में से एक गया 4/3 और ए ऋण बी एक्स का गुना हो गया, ए का 0 कांस्टेंट ऋण बी एक्स का ऋण बी पहले आ गया, तो ऋण 7/3 बी ए ऋण बी एक्स की पावर 4/3। डी डी एक्स ऑफ √ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अंडर रूट में कभी भी रहेगा, ये स्क्वायर रूट में है तो इसको अंदर वाले को टी मानेंगे, क्योंकि रूट एक्स का आप जानते हो ना, तो एक्स के स्थान पे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया, तो रूट टी का होगा 1/2 रूट टी और डी डी एक्स ऑफ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ax² का होगा 2ax और bx का b होगा। ध्यान दीजिएगा, x² का 2x होता है तो 2ax और bx का b, c का तो 0 अपॉन 2 √ax² प्लस bx प्लस c। x ऑफ स्क्वायर रूट cos √x। देखिए सवाल, अब अंदर क्या है रूट की उससे हमसे मतलब नहीं है, हम पूरे अंदर को टी मानेंगे, उसके जगह जो फलन आ गया तो रूट टी बनेगा। cos √x को टी मानेंगे बच्चों, cos √x को टी मानेंगे तो रूट टी बनेगा, रूट टी का होगा 1/2 रूट टी। अंदर वाले को टी मानेंगे, रूट cos √x को टी मानेंगे, रूट टी बनेगा, रूट टी का 1/2 रूट टी और डी डी एक्स ऑफ cos √x। फिर फलन का फलन है बच्चों, अभी भी x का फलन नहीं है, रूट x है, तो ध्यान दीजिएगा cos √x, हम cos x का जानते हैं तो अभी फिर रूट x को टी मानेंगे, क्योंकि हम cos x का जानते हैं, cos √x का नहीं जानते, x के स्थान पर रूट x आ गया तो 1/2 स्क्वायर रूट cos √x। यहां देखिए cos t का क्या होगा, sin t माइनस sin t, cos t का होगा माइनस sin t और डी डी एक्स ऑफ रूट x, तो माइनस sin √x और देखिए रूट x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रूट x, तो हो जाएगा माइनस sin √x अपॉन 4 रूट x अंडर cos √x। एक बार फिर समझिए इसको, डी डी एक्स ऑफ √cos √x है, तो cos √x रूट कभी भी हो तो उसके अंदर वाले को पूरे को टी मानो, तो cos √x को टी मानेंगे तो रूट टी का 1/2 रूट टी। अब टी जिसको माने तो उसका पुनः फिर से फलन का फलन है, तो cos t का माइनस sin t माइनस sin √x और रूट x का 1/2 रूट x, तो 2 दूनी 4 रूट x अंडर cos √x। x ऑफ e की पावर √10 x है, आप e की पावर x का जानते हैं, e की पावर x का, x के स्थान पर √10 x आ गया, √10 x को t मानेंगे, e की पावर t का e की पावर t और जिसको t माने उसका फिर से करेंगे। अब फिर से देखिए फलन का फलन है, रूट u हो गया या रूट t हो गया, tan x को u मानेंगे, रूट u का 1/2 रूट u, भाई एक बार टी माने फिर यू मान लिए, फिर से कह दो, लिखना तो है नहीं टी, अगर उस तरीके से करते तो एक बार टी एक बार यू मानते, तो √10x को टी मानेंगे, e की पावर टी का e की पावर टी डी डी एक्स ऑफ √10x, e की पावर √10x। अब √10x है, tan x को u मानेंगे, रूट u का 1/2 रूट u और डी डी एक्स ऑफ tan x। tan x का होगा sec स्क्वायर x, e की पावर √10x sec स्क्वायर x अपॉन 2 √10x। ध्यान दीजिएगा, √10x को टी मानेंगे, e की पावर टी का e की पावर टी डी डी एक्स ऑफ √10x, √10x का 1/2 √10x, tan x का sec स्क्वायर x अपॉन 2 √10x।
तो e की पावर रूट 10x सेक स्क्वायर x अपान 2 रूट 10x। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रूट लाग x है, डी डी एक्स आप रूट लाग x। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट है तो उस लाग x को t मान लीजिए, तो लाग x को t मानेंगे रूट t का हो जाएगा 1 अपान 2 रूट t, और डी डी एक्स आप जिसको t माने इसका पुनः कर देंगे लाग x को, तो लाग x का 1 अपान x हो जाएगा, तो 1 अपान 2x स्क्वायर रूट लॉग x यानी कि अंडर रूट लॉग x। देखिए स्क्वायर रूट में कभी रहेगा तो अंदर वाले को t मानेंगे रूट t का 1 अपान 2 रूट t, डी डी एक्स आप लॉग x का 1 अपान x। दूसरा क्वेश्चन है डी डी एक्स आप रूट सेक x, तो सेक x को t मानेंगे तो रूट t का हो जाएगा 1 अपान 2 रूट t, और डी डी एक्स आप सेक x, सेक x का होगा सेक x tan x अपान 2 रूट सेक x। अब इसको आप लिख सकते हो, देखो सेक x अपान रूट सेक x है, तो इस सेक x को रूट सेक x इंटू रूट सेक x लिख सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा रूट सेक x इंटू tan x बटे 2। डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट लॉग एक्स बेस है बच्चों, तो जो अंडर रूट के अंदर है उसको टी मानेंगे, तो रूट टी हुआ, तो रूट टी का हो गया 1 अपान 2 रूट टी, राइट। अब उसका फिर से करेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस है, और लॉग एक्स बेस है का जानते हो सब लोग, केवल करना क्या है लॉग एक्स बेस है में 1 अपान एक्स, फिर एक्स की जगह लॉग ई बेस है, तब आपका हो गया लॉग ई बेस ए अपान 2x अंडर रूट लॉग एक्स बेस ए। फिर से समझ लीजिए, अंडर रूट के अंदर लॉग एक्स बेस है, इसी को टी मानेंगे, रूट टी का 1 अपान 2 रूट टी, 1 अपान 2 रूट लॉग एक्स बेस है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस है का 1 अपान एक्स लॉग ई बेस है, तो लॉग ई बेस है अपान 2x अंडर रूट लॉग एक्स बेस है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो बच्चों अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे, रूट टी बनेगा, रूट टी का होगा 1 अपान 2 रूट टी, और डी डी एक्स ऑफ टी, टी का पुनः, देखिए कभी भी स्क्वायर रूट में रहेगा तो अंदर वाले को टी मानेंगे, रूट टी का 1 अपान 2 रूट टी, और उसका पुनः किए एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, ये आपका आंसर हो गया। डी डी एक्स ऑफ tan रूट x, आप tan x का जानते हैं, x की जगह दूसरा फलन रूट x आ गया है, तो tan t का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, और डी डी एक्स ऑफ रूट x, और रूट x का आप लोग सब जानते हो 1 अपान 2 रूट x, तो आपका आंसर हो गया सेक स्क्वायर रूट x अपान 2 रूट x। डी डी एक्स ऑफ साइन ए की पावर x, आप देखिए साइन x का फलन के में x की जगह a की पावर x आ गया, दूसरा आ गया, तो इसको t मानेंगे, साइन t का हो जाएगा कॉस t, और डी डी एक्स ऑफ टी, और a की पावर x का सब जानते हो, a की पावर x log a बेस सी, तो आपका आंसर हो गया a की पावर x log a बेस सी कॉस a की पावर x। फिर समझिए, हम साइन x का जानते हैं, x की जगह a की पावर x, तो a की पावर x को t, साइन t का कॉस t, और डी डी एक्स ऑफ t a की पावर x का। दूसरा क्वेश्चन देखिए एकदम ऐसे ही है, डी डी एक्स ऑफ साइन ई की पावर x, ई की पावर x को t मानेंगे, साइन t का कॉस t, और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई की पावर x का ई की पावर x कॉस ई की पावर x। डी डी एक्स ऑफ tan x, तो tan x को t मानेंगे, क्योंकि आप tan x का फलन x की जगह tan x आ गया,
तो tan t का होता है sec स्क्वायर t और डी डी एक्स ऑफ tan x। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर tan x इंटू sec स्क्वायर x। tan t है बच्चों, tan t का क्या होता है sec स्क्वायर t और t का पुनः कर देंगे tan x। अगला सवाल एकदम ऐसे ही है, cos sin x। तो देखिए cos x का जानते हैं, x के जगह sin x आ गया, कोई फलन अन्य, तो cos t का माइनस sin t, cos t t है, cos t का माइनस sin t और डी डी एक्स ऑफ sin x, sin x का cos x माइनस sin x इंटू cos x। cos t हुआ बच्चों, cos t का माइनस sin t। अगला देखिए tan की पावर 5x है, tan की पावर 5x को tan x की पावर 5 लिख सकते हैं। जब होल पावर ऐसे रहेगा x की पावर n के रूप का माने तो अंदर वाले को t मानेंगे, तो t की पावर 5 का 5 t की पावर 4 और डी डी एक्स ऑफ tan x, तो 5 tan की पावर 4x sec स्क्वायर x। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट।